नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाई सुधीर में। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास करते हैं जो HSSC डी ग्रुप के लिए कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल या फिर मेवात? चलो एक बार आप जवाब दो, फिर बताता हूँ। देखो इसका सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा जी रेवाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो इसकी जो स्थापना कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ये कब हुई थी? 23 जनवरी 1987 को क्या मिला था? इसको दर्जा मिला था किसका? वन्यजीव अभ्यारण्य का। एक और चीज़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है सियार के लिए, लोमड़ी के लिए और काला हिरण के लिए। क्या बोलेंगे? काला हिरण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नेकीराम शर्मा थे, श्री राम शर्मा थे, बलदेव सिंह थे या फिर सर छोटू राम थे? जवाब दो इसका, फिर बताता हूँ। देखो इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा जी बी, यानी श्री राम शर्मा साप्ताहिक पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। श्री राम शर्मा का जन्म भी पूछ लेता है। इसका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1899 को हुआ था। कहाँ पे? ये रोहतक के अंदर हुआ था। अगर अब एट प्रेजेंट की बात करें ना तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है झज्जर के अंदर। किसके अंदर आता है? झज्जर के अंदर। पहले झज्जर रोहतक का ही भाग हुआ करता था, फिर बाद में किसका अलग से इसको क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया झज्जर को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? रोहतक यूनिवर्सिटी की या फिर कुरुक्षेत्र की, जंतपाली की या फिर सिरसा की? एक बार आप जवाब दो, फिर बताता हूँ इसका। देखो इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा जी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ये कब बना था? ये बना था 1956 को बना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहला विश्वविद्यालय था अपने हरियाणा के अंदर। एक चीज़ बताता हूँ, तो जंतपाली है ना, क्या बोलेंगे? ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या बोलेंगे? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पे है? ये महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे? ये महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को या यहूदी धर्म को? आसान क्वेश्चन, इसका जवाब आप दे लोगे, लेकिन फिर बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ये तो पता आपको किसके हैं? हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन कितना परसेंट एग्जामिनर दे देता है इसका? ये है 87.46 लगभग। कितना? 87% के आसपास हिंदू रहते हैं। उसके बाद नंबर किसका आता है? मुस्लिम का आता है। कितने हैं? लगभग 7.03% के आसपास रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास आज का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? अनुसूची 2, अनुसूची उसके बाद 8 या फिर अनुसूची 10 या फिर 11? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलो 2-3 बातें बताएंगे। सबसे पहले देखो जो अनुसूची 2 है ना, इसमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में, किसके बारे में? नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता को देने का, छीनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद का होता है। किसका होता है? संसद कर सकती है। इस पर जो करना, कानून बनाना, कुछ भी करना है। दूसरी बात, उसके बाद आता है अनुसूची 8। इस अनुसूची में क्या कहा गया है? इसमें हमारी कितनी भाषाओं के बारे में? 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। इसमें ऐसी कौन सी भाषा जो हमारे पास नहीं है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, या फिर चलो मैं बता देता हूँ। क्या इसका इंग्लिश, जो 22 भाषाओं में से क्या अंग्रेजी भी है इनमें? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। उसके बाद अगर उन अनुसूची किसकी बात करें? 10वीं, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून। ये कब आया था? मैं बता देता हूँ आपको। ये 52वें संविधान संशोधन में आया था। कब आया था? 52वें संविधान संशोधन में। बट आपने बताना है 52वां संविधान संशोधन कब आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम ये। उसके बाद आती है अपनी कौन सी? अनुसूची नंबर 11। इसका जो सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा अनुसूची कौन सी? 11 अनुसूची में कहा गया किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। लेकिन एक चीज़ और तो तब बताता हूँ आपको, 73वां संविधान संशोधन था ये। लेकिन कब हुआ था? इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में आपने बताना है साथ साथ में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास, कौन सी भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं होते? यानी हमें बताना कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? चलो बताओ एक बार, फिर मैं बताता हूँ सही जवाब इसका। उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से। देखो जो कर्क रेखा ना, याद रखना, ये अपने 8 स्टेट से यानी 8 राज्यों से गुजरती है।
बताता हूँ उनको भी। लेकिन अपने पास एक क्या होती है, मकर रेखा होती है। क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ये हमारे किसी भी स्टेट से नहीं गुजरती। एक होती है विषुवत रेखा, क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, या जिसको इक्वेटर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, या फिर इक्वेटर कहते हैं। ये भी किसी से नहीं गुजरती हमारी इंडिया में। पूछ लेता है एग्जामिनर कभी, केवल और केवल गुजरती कौन सी अपने पास से, कर्क रेखा गुजरती है अपने इंडिया में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब 8 राज्य कौन कौन से अपने पास, 8 राज्यों में देखो, देखा सही जवाब क्या रहेगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती कर्क रेखा, उड़ीसा से नहीं गुजरती। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से। और लिख लो इसका, एक एमपी से, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उसके बाद अगर झारखंड से भी गुजरती है। अगर हम बात करें त्रिपुरा, क्या बोलेंगे, त्रिपुरा, या और फिर एक लास्ट अपने पास है मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, हमारा जो भारत का मानक समय है ना, वो कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के निकट है कि, क्या बोलेंगे, इलाहाबाद के निकट है एक जगह, नैनी, नैनी जिसको हम बोलते, क्या बोलते हैं, नैनी। कितने देशांतर से लिया गया, ये लिया गया 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास के। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मैंने एक क्लास डाल रखी है पॉलिटी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी करंट में फिलहाल पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, लेकिन मैंने करा दिए। उस क्लास को एक बार देख लेना, मैं पिन कर दूंगा इसे कमेंट बॉक्स में, सॉरी क्या बोलेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। लेकिन फिर बताओ, चलो इसका जवाब से मौलिक अधिकार था, फिर उसको क्या बना देगा, बाद में एक लीगल अधिकार बना देगा। शोषण के खिलाफ अधिकार, जो हमारा आर्टिकल कौन सा बनता है, 23 और 24 में पड़ता है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार सारे के सारे आर्टिकल पढ़ लेना। ये कहाँ पड़ता है आपका, 19 से लेके 22 आर्टिकल तक पड़ता है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, क्या बोलेंगे, इसका सही जवाब रहेगा संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के टाइम बदला था, ये 44वां संविधान संशोधन था। लेकिन आपने बताना कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना स्टार दे सकते हो दे लो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एग्जामिनर इसको पूछा नहीं है। कब हुआ था ये आपको बता देना है। लेकिन बताता हूँ आपको, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार ये आता है 25 आर्टिकल से लेके 28 आर्टिकल के तहत आता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कहाँ पे रखा गया था, एक लीगल अधिकार, मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसको रखा गया कहाँ पे, आर्टिकल जो 300 है ना, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 300 में रखा गया है, 300A के अंदर रखा गया इसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले संपत्ति का अधिकार पता कौन से आर्टिकल में आता था, ये आता था 31वें आर्टिकल में आता था। बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, या पेरिस के अंदर। मुख्यालय में सारे एक क्लास के अंदर करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट संगठन है सभी करवा दूंगा मैं एक क्लास के अंदर। 15-20 मिनट क्लास बनेगी, एग्जाम के अंदर पूछ लेता रैंडमली कोई भी। चलो देखो किसके अंदर है, इसका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा जी वाशिंगटन, वर्ल्ड बैंक का। क्या बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में। कब बना था ये बना था 1944 के अंदर, इसका भारत सदस्य था बिल्कुल। एक और चीज़ जो एट प्रेजेंट है, देखो इसका जो हेड होता है ना, क्या बोलेंगे, इसका हेड होता है वो कहाँ का होता है, वो हमेशा होता है कहाँ का, ये होता है जी आपका यूएसए का। कहाँ का होता है, यूएसए का होता है। लेकिन अगर एट प्रेजेंट इसका पूछे ना हेड कौन है, वो है डेविड मालपास। क्या बोलेंगे, डेविड मालपास है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेहतरीन। एक क्लास के अंदर लेके आएंगे जितने भी अपने संगठन हैं जो इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास, किस उपग्रह के 2 लघु का मतलब छोटे उपग्रह हैं, फोबोस है जिसका नाम, एक का नाम डिवोस है। बताओ एक बार सही जवाब आप, इसका क्या बनेगा, किसके ये क्या हैं, उपग्रह हैं। बताता हूँ उपग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है। चलो देखो, जो ग्रह होते हैं ना अपने, जैसे अपने पास पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ये क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ, क्या बोलेंगे, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते ग्रह। समझ में आ गया ना। और उपग्रह क्या करते हैं, उपग्रह करते हैं जी ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया ना। देखो ग्रह तो क्या करेंगे, ग्रह लगाएंगे सूर्य के चारों तरफ चक्कर, उपग्रह लगाएंगे किसके चारों तरफ चक्कर, ग्रह के चारों तरफ चक्कर। लेकिन ये पूछा गया फोबोस और डिबोस किसके उपग्रह हैं। जैसे हमारे पास जो क्या है, चंद्रमा एक ग्रह ना अपना, ऐसे ही फोबोस और डिबोस किसके ग्रह हैं, ये हैं जी आपके मंगल के। किसके हैं, मंगल के हैं। एक और चीज़ बताओ काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो कौन सा, वो ये है जी आपका डिबोस।
क्या बोलेंगे, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अगर फिर आप कहोगे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा, जो बृहस्पति है ना अपना, उसका गैनीमेड। क्या बोलेंगे, उसका गैनीमेड है सबसे बड़ा उपग्रह की बात है। अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह अपने पास कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति, और ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति और उपग्रह सबसे बड़ा गैनीमेड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। क्या सुना आप साथ में बता देना। अब हमारे पास कितने उपग्रह हैं बता रहे, चलो मैंने तो बता दिया 8 उपग्रह हैं, सॉरी 8 नहीं, ग्रह तो कितने हैं अपने पास, 8 हैं। लेकिन ऐसे अपने पास 2 उपग्रह कौन से जिसका कोई भी अपना चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, और एक जो अपने पास उपग्रह हुआ करता था पहले, उसको बाद में हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। कौन सा उपग्रह है उसका नाम आपने बता देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा किस नगर में स्थित है, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद या पानीपत। मैंने एक क्लास, शायद मैंने 2 क्लास पहले करवाया था क्वेश्चन, बताना आपने इसका जवाब। लेकिन मैं बताता हूँ ये कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर है। इसकी स्थापना 2015 में करी थी। इसका जो आपने ये बताना है किस देश की सहायता से इंडिया ने इसकी स्थापना करी थी, कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।